This is the beauty of KKH. दूर स्ट्रेट, दूर तक बिल्कुल सीधी लाइन, लेकिन जो गर्मी है ना, दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंजा। और मैं कर रहा हूँ अभी नाश्ता। और हमारा जो ट्रिप है अल्हम्दुलिल्लाह वो अब एंडिंग की तरफ जा रहा है। फ़ेज़ 1 बहुत ही मज़ेदार था। फ़ेज़ 1 तो बहुत टफ था। फ़ेज़ 2 वाज अमेजिंग। कल हम खजराब करके आए हैं, आज हम फिर हुंजा पहुँचे और आज हम हुंजा से चलेंगे इंशाअल्लाह बाबूसर की तरफ। और हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो है बेसल, और बेसल में स्टे करेंगे, फिर आगे मज़ीद एक सफ़र करेंगे, लेकिन दिस इज़ टूवर्ड्स द एंडिंग। और हमने स्टार्ट किया था ISB इस्लामाबाद से, और वहाँ से हम गए थे दीर, चतराल, फिर शंदूर, दरकूत, यासीन, फंडर, और फिर वो गिलगित करते हुए हम हुंजा आए थे, फिर खजराब किया और अब इंशाल्लाह वापसी होगी। तो आई होप कि आपको ये सफ़र पसंद आ रहा होगा। बाकी इंशाल्लाह सी ऑन द रोड्स। अब्दुल्ला भाई कर रहे हैं नाश्ता, और साथ ही इनके वो चेक करें सामने राका पोशी आज बिल्कुल क्लियर दिख रही है, विद अमेजिंग कंपनी ऑफ जाहिद भाई। अरे क्या बात है, थैंक यू। ये हमारा टेंट था 2 दिन के लिए। इसमें 3 बंदे तो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी तकरीबन 5-6 लोग इसमें आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही वॉशरूम है बिल्कुल साफ़ सुथरे, टेंट भी साफ़ सुथरे हैं, और माहौल भी बहुत अच्छा है। साथ ही करीमाबाद का बाज़ार है। जी तो दोस्तों, मैंने हुंजा से लेकर गिलगित तक कोई फ़ुटेज रिकॉर्ड नहीं की, ये पहले आपको दिखा चुका था, तो मैं भी कंफर्टेबल भी आया हूँ। अब ये है कि राइट नाउ वी आर ऑन KKH एंड मूविंग टुवर्ड्स चिलास। और बाइक को चेक किया हर तरह से, ताकि ये लंबा सफ़र जो है ना हमने काटना है, ये आराम से कट जाए। यहाँ देखते हैं कोई हवा वाला नहीं है, नहीं है, तो बस अब शूटो शूट चिलास की गर्मी खाएंगे और आगे चलेंगे। सो सी यू ऑन द रोड्स एंड वी आर मूविंग फ्रॉम हुंजा टूवर्ड्स बाबूसर। चिलास 122 किलोमीटर, अताबाद यहाँ से 468 किलोमीटर, एबटाबाद। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स चिलास। तेज़ हवा, KKH की तेज़ और गर्म हवा, लेकिन चूँकि गैजेट्स कंप्लीट हैं, अपनी सेफ्टी पहनी हुई है, तो काफ़ी इसका इफ़ेक्ट कम रहेगा, लेकिन कितना कम रहेगा ये आप सोच सकते हैं। I think this is the toughest terrain in the world, or maybe among the toughest terrain in the world, KKH. When you leave Hunza towards Babusar, I think this is the toughest patch. We are at Jaglot, a junction of 3 mountain ranges and one of the most iconic place to click a picture. वो खड़ी है बाइक, and this is the junction of 3 mountain ranges and the place is called Jaglot.
फिर अ शॉर्ट ब्रेक एट जगलोट जो आइकॉनिक एक प्लेस है वहाँ पर से सो नाउ वी आर अगेन ऑन द रोड, बैक ऑन द रोड टूवर्ड्स बाबूसर। और बाबूसर में आज हमारे रुकने का प्लान है वो बेसल की वैली, बेसर या बेसल, one of my favorite place after Damdama in Naran. The toughest and the most intense part of KKH, Chilas. We are into it, and Chilas is welcoming us with intense heat, तेज गरम हवा। And here we go, ये जा रहा है अब्दुल्ला चिलास को एंजॉय करते हुए। ये बड़ा खुश हुआ है चिलास का सुन के। चाय पिया करो चाय। हाँ ये है जी KKH, सख्त दश्त करे अभी ना छोड़े हमने। आज KKH रूटीन से नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बिजी है, विच इज़ गुड। नहीं तो नॉर्मली इतना लोनली होता है ना ये। मैं मेरे ख्याल में अब पता नहीं कितनी बार आया हूँ, लेकिन हमेशा लोनली पैचेस मिलते हैं, लेकिन आज तो बड़ा देख के चलाना पड़ रहा है। इस वक्त शदीद तेज़ हवा सामने से आके लग रही है और बाइक को एक तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, शदीद गर्म हवा। लेकिन एक बात जो अच्छी है वो ये है कि गैजेट्स कंप्लीट है ना, तो आई थिंक हवा का सिर्फ प्रेशर है, बाकी ये है कि उसको काबू किया हुआ है, उसका इफ़ेक्ट उस तरह नहीं हो रहा। अगर मेरे गैजेट्स ना होते ना तो आई कैन इमेजिन कि ये कितना बुरा होता, कितना शदीद वाला बर्न हो रहा होता इस वक्त, और मैं कितना बुरी तरह डिहाइड्रेट हो रहा होता। एंड अनदर टिप, जब भी KKH पे एंटर होने लगे ना तो उस मॉर्निंग सही पानी पी लें, शिकंजी और ये नमक वाला पानी, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रखें ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। डिहाइड्रेटेड होंगे ना तो ये वाला वेदर आपको और ज़्यादा तंग करेगा। यहाँ से आप बस्तौर के लिए नीचे चले जाते हैं लेफ़्ट। चलो अब निकलते जाओ, हम निकल गए। KKH at its worst. चिलास का आखिरी हरबा ये रहता था, बाकी तो सब गुर ट्राई कर लिए चिलास ने डराने के। ये लास्ट पार्ट है इसका। हाँ नहीं आई नो, लेकिन गर्मी के साथ ऑफ रोड ये चिलासने के पीछे तो ज़रा प्यार किया हमें, यहाँ वेलकम किया है। बस इधर पेशेंस के साथ निकलते जाएं, बहुत सब्र चाहिए इस टेरेन को डील करने के लिए। और जब भी ये शुरू होने लगी, जो नांगा पर्वत का स्पॉट है, अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं वहाँ पे ख़ुद को रीफ़िल कर लें, थोड़ी देर रुक के ना ब्रेक ले लें 20-25 मिनट की, ताकि आप इरिटेट ना हो इस जगह से गुज़रते हुए। हमने नहीं ली, मिस कर गए, लेकिन ये है कि बेटर यही है कि ब्रेक ले ली जाए।
रुके जहाँ रुक सकते हैं रुके। है कुछ यहाँ पे, फिर आगे निकलें। स्मॉल ब्रेक एट KKH इन चिलास, यहाँ से रिफ़िल कर रहे हैं। गर्मी बहुत शदीद है और हम रवा दवा हैं बाबू सर की तरफ। Okay जी, back on the road after a short break, back into the tests of Chilas. आज तो बहुत ही बाइकर्स देखने को मिल रहे हैं यार। मेरे ख्याल में अभी 20-25 से ज़्यादा सिर्फ ब्रेक के दौरान क्रॉस कर चुके हैं हमें। लेकिन मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ यार, सिर्फ एल्बोज़ पहनी हुई हैं, टी-शर्ट्स में जा रहे हैं, हालांकि इतनी शदीद गर्मी है। सनबर्न तो कंफर्म है एंड सनबर्न इज़ नॉट हेल्दी। एटलीस्ट फुल स्लीव तो पहन लेनी चाहिए या छोटा सा अपर, उससे गर्मी की इंटेंसिटी कम हो जाती है। मैंने तो जैकेट पहनी हुई है और अपने सामने अपना जो शोल्डर बैग है वो सामने रखा हुआ है ताकि हवा कट सके। पहले शोल्डर बैग पीछे शोल्डर पे डाला हुआ था, लेकिन जैकेट के अंदर गुजारा चल रहा था। अब मैंने बैग सामने रख दिया ताकि जो हवा लगनी है वो बैग जो है ना उसको कवर कर ले। आपको तो वीडियो में ये 3-4 मिनट का क्लिप ही देखने को मिलेगा लेकिन हम इसको सह रहे हैं तकरीबन 3-4 घंटे के लिए से। अभी भी आगे 2.5-3 घंटे पड़े हैं। साथ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो ऐसे देखती हैं आपको जैसे कोई एलियन गुजर रहा कसूर नहीं उनका बेचारा का, कसूर नहीं उनका। उनको अंदाज़ा है कि इतनी शदीद गर्मी वो एसी में वाली गाड़ी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये पागल गर्मियों में बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, बस जब करना है तो करना है। This is the beauty of KKH. दूर स्ट्रेट, दूर तक बिल्कुल सीधी लाइन। लेकिन जो गर्मी है ना और जो तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा हो शायद, शदीद तेज़ हवा। तेज़ तो है, गर्म भी है। इतनी तेज़ हवा है कि मुझे अपने बाइक की आवाज़ भी नहीं आ रही। पंचपीर रॉक फॉर्मेशन, जस्ट लाइक पंचपीर, लेकिन उससे कई ज़्यादा गर्म और बंजर। एंड द प्लेस इज़ गेती या गेनी, फाइनली अ प्लेस वेयर आई कैन फाइंड सम थिंग टू ईट। बाबे बाबूसर थक, या ऐसे एक और भी नाम कहते हैं, द्यामर का इलाका। ये जो सामने वाला बाबूसर गेटवे होटल है, इसकी चाय बहुत अच्छी है। एस्कॉम टूरिस्ट पॉइंट। और ये हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। 0 पॉइंट चिल्लास पे काफ़ी सारे बाइकर दोस्त इकट्ठे हो गए हैं और मैं खा रहा हूँ यहाँ पर खाना लंच। इसके बाद जाएंगे आगे बाबूसर की तरफ।
तेरी उम्र मेरे नालों ज़्यादा होनी है नहीं थोड़ी हो जैनमन गल दसा कितों दे के डोड़ा शिवपुरी दे मेरी गल मान के ना चुप करके ना जगलोट स्टे मारो जगलोट तो 2 रस्ते निकल जाना एक कस्तौरल जाता है एक जगलोट ਸਕਰਦੂ रोड है हाँ जगलोट ਸਕਰਦੂ रोड जिथे ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖਾਈ ਚ ਡਿੱਗੇ अच्छा ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰਾ ਸਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਗਲੋਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਓ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਸਕਰਦੂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰਦੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਕਰਦੂ ਹੀ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲ ਫਿਰਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਲੈਣਗੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਉਹ 21 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ तीनों हम जा रहे हैं अब आगे बाबू सर की तरफ और बाइकर्स हजरा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो खड़ी हैं हमारी 2 बाइक्स बैक ऑन द रोड्स क्रॉसिंग 0 पॉइंट पे खाना खाया चाय पी है और अब जा रहे हैं आगे 0 पॉइंट पे खाना खाते हुए ना ये जो एंड में मैंने आपको वीडियो दिखाई है 3 लोग हाथ हिला रहे हैं कैमरे की तरफ ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग थे ये हमें चित्रालवी में मिले थे फिर ये हमें मिले थे हुंजा में और अब यहाँ मिले हैं इन्होंने भी तकरीबन सेम वो एरियाज़ किए जो हमने किए हैं तो यार ये आपस में लड़े हुए थे इतना शुगर लगा सारी जो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन थी ना चिलास की वो ख़त्म कर दी इन्होंने ये थे तीनों लाहौर के और बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में और एक दूसरे से किसी बात पे लड़े हुए थे जो इन्होंने एक दूसरे को झुकते मारी हैं अल्लाह अकबर बहुत मज़ा आया यार कुछ लोग वाकई ना बड़ी ज़बरदस्त रूहें होती हैं उनकी कोई छोटी छोटी मजाक भी ना आपको फ्रेश कर देता है तो दे आर अमंग देम वेरी नाइस पीपल एक शेखुपुरा का लड़का मिला वो आगे जा रहा था उसको सारे कह रहे कि आप बस अब काफ़ी लेट हो गया आप जगलोट स्टे करना वो कहते नहीं मैं आगे जाके रहूँगा सकरदू दोस्तों से मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं वो कहते सुबह मिल लेना सब ने मशवरा दिया वो कहते नहीं वो मुझे छोड़ के गए थे मैं आज ही जाऊँगा और रात को उनको गालियाँ दूँगा तो इस तरह की स्टोरीज़ आपको ट्रैवलिंग में मिलती रहती हैं लोगों से इंटरेक्ट करने से ये सबसे अच्छा होता है जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग पे निकलें सब लोग एक दूसरे का ना मतलब वेट कर रहे थे इंटरेक्ट करने का तो बजाय इंट्रोवर्ट रहने के बिल्कुल साइड पे इंटरेक्ट किया करें उससे आपको ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी ना बेसिकली ट्रैवलिंग है ही यही कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कुछ सीखें जैसे ही 0 पॉइंट क्रॉस करके बाबू सर की तरफ रवाना हुए हैं ना अरे यार पानी ना फेंक देना नहीं तो जैसे ही 0 पॉइंट से बाबू सर की तरफ आए हैं थोड़ा सा जो वेदर में बड़ी मज़े की ना प्लेजेंट चेंज आया है बहुत थोड़ा सा है लेकिन ये बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जो चिलास में हमने भुगता है ना उसके बाद ये बहुत ही प्लेजेंट फील हो रहा है खैर अब तो बहुत ही मज़े का हो गया फुल साया बाबू सर की चढ़ाइयाँ स्टार्ट ये भी मेरे लिए एक और बड़ी अचीवमेंट होगी सकरदू की साइड से आते हुए बाबू सर की तरफ राइड करना और फिर टॉप की तरफ से वापस नारायण की तरफ जाना और मैं अभी से गटी दास और बेसर की जो वैली है उसकी वाइब्स को फील कर रहा हूँ शुक्र है यार वो चिलास की गर्मी से जान छूटी वो 3-4 घंटे बहुत ही टफ थे लेकिन कर गए अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ अनदर फीदर इन माई कैप
50 की रफ्तार से बाइक ऊपर जाती हुई। ये फ़र्क होता है 125 और 150 सीसी का। 150 सीसी थोड़ी सी बेहतर, बल्कि काफ़ी बेहतर, क्योंकि अब्दुल्ला के पास 150 है, वो थोड़ा सा आगे जा रहा है और बेहतर जा रहा है। बाकी बात ये है कि भाई बाबू सर की चढ़ाइयों पे सबकी बस हो जाती है। इवन देखो बस की भी बस हो गई है, उससे भी नहीं चला जा रहा। मैं YBR पे 1 हूँ और बिल्कुल कीड़ी की रफ्तार से जा रही है बाइक, और ये 2 भाई हैं, ये पता नहीं इनका क्या हाल होगा। So achieving another milestone, getting to Babu Sir by bike. Short break at Babu Sir. ये खड़ी है जी मेरी बाइक एट बाबू सर, और ये हैं हम, और ये अब्दुल्ला। और पीर बधाई। अचीवमेंट की कॉफ़ी तो बनती है। ऑफ टू बेसल, बाबू सर से निकल गए। वेदर बड़ा ही मज़ेदार ठंडा, चलास की गर्मी खाने के बाद जो यहाँ पे सुकून मिला है, हो। बेसल मेरा बहुत ही फेवरेट एरिया है यार, बेसल और दमदमा। वैसे तो ये नारान से लेकर बाबू सर तक, मेनली गट्टीदास तक जो है ना, ये 70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर, ये मेरा वैसे भी बहुत ही पसंदीदा एरिया है। सो अब जाके ब्रेक लगाऊंगा गट्टीदास में। वहाँ जो चश्मे बहते हैं और जो खुला मैदान है ना, व्हाट अ वाइब्स। ब्यूटीफुल रिवील ऑफ अ meadow and a sharp turn of a Babusar top towards Babusar top. छोटे गेयर में स्लो, ओए होए होए यार, इसके बाद गट्टीदास आएगा, मेरे दिल के बहुत करीब का इलाका, और इसके साथ इसके दरमियान में ये जो स्ट्रीम बह रही है, ये इसको 4 चांद लगा देती है। चिलास की गर्मी काटने के बाद ये हमें जो है ना अल्लाह ताला इनाम दे रहा है, ये खूबसूरत इलाके, ये ठंड। अ कंपल्सरी स्टॉप एट लुलुसर लेक। After Lulusar,
टूवर्ड्स द मून रेस्टोरेंट बेसल, क्योंकि बेसल में हमने आज स्टे करना है। बेसल मून रेस्टोरेंट, रिलीफ, ह्यूज रिलीफ। अल्हम्दुलिल्लाह completed second last day of our almost 9 to 10 days journey. We arrived in Basel, a beautiful valley of नारान वैली, ऑफ नारान, लुलुसर और जो भी इस रीजन का नाम है। और वन ऑफ माई फेवरेट एरिया आफ्टर दमदमा। दमदमा और ये जगह दे आर अमेजिंग। लुक एट दिस यार, कितनी खुली वादी है। कभी बटाकुंडी भी ऐसी जगह हुआ करती थी, अब वहाँ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं और काफ़ी रश वश लगा रहता है। यहाँ भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है काम। और यहाँ पे इस पहाड़ के पीछे दूधी पत्थर की हाइक है। Here is the legend मून रेस्टोरेंट। बहुत रश है भाई, और हम चलते हैं ज़रा, यहाँ पे रुकते हैं। उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने है मून रेस्टोरेंट, बेसल, बहुत ही खूबसूरत वादी। ये खड़ी हमारी बाइक्स और ये है हमारी अकोमोडेशन, साफ़ सुथरी। अच्छा, अब इसमें 4 बेड्स लगे हुए हैं, रज़ाइयाँ भी हैं और यहाँ पे लाइट भी है। और दूसरा ये कि आप ना बेड तो 4 हैं लेकिन 5-6 बंदे यहाँ आराम से, बल्कि 7 बंदे 8 बंदे एडजस्ट हो सकते हैं। 120 के बेसल, जहाँ पंजाब में सख्त गर्मी पड़ रही है, बेसल में लोग आग सेक रहे हैं। क्यों भाई? जी तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे और चले थे हुंज़ा से सुबह 10 बजे और इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 7 बज रहे हैं इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ सेकंड लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। और बड़ा सक्सेसफुली जो हमने इस्लामाबाद से शुरू किया था, चित्राल के और फिर शंदूर, दरकूत वगैरह, हुंज़ा, उसे कवर करके कल इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद में एंड हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये सारा ट्रैवल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।